श्री भगवान वाचा अहम भक्त पराधीनो ही अश्वतंत्र इव द्विजा साधु विग्रस्त हृदयो भक्त भक्त जना प्रिय. The Supreme Personality Godhead said to the Brahmana, I am completely under the control of my devotees. Indeed, I am not at all independent, because the devotees are completely devoid of material desires, are only set within the course of their heart. What to speak of my devotees, when those who are devotees of my devotee are very dear to me? So बहुत सुंदर और लेक, बहुत फेमस लेक है. दुर्वासा मुनि पूरा ब्रह्मांड घूम लिए, उनको सुदर्शन चक्र से कोई सुरक्षा नहीं मिली. उसके बाद शिव जी ने बोला, देखो ऐसा है, क्या करो, तो विष्णु के पास जाओ, ये उन्हीं का अस्त्र है, हम तो इससे आपको नहीं बचा सकते, उनके पास जाओ. तो सबको लग रहा था विष्णु के पास जाएगा, और उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है. ये दिखता है ना, अपना उसको इतना मूर्ख नहीं है, बहुत बुद्धिमान है. उसको अपना गलती पता चल गया है, बोला मैंने आपके भक्तों का अपराध कर दिया है, करेक्ट, और माफ़ी मांग रहा है. लेकिन भगवान ये प्रिंसिपल सिखाना चाहते थे. देखिए क्या एक एक चीज़ का बहुत मीनिंग होता है. हम लोग कोई काम करते हैं थोड़ा सोचते हैं, भगवान का सोच परफेक्ट होता है, कोई गलती नहीं होता. अगर वो उसको माफ़ कर देते तो फिर तो ये भी ठीक है. किसी को जाके मतलब इतना बड़ा उपद्रव करो, छोटा मोटा तो उपद्रव नहीं किया, सो इतना बड़ा उपद्रव किया कि भागवत ने उसको सांप का नाम दिया. और उतना उपद्रव करने के बाद जाओ भगवान के, भगवान थोड़ा माफ़ कर दो, थोड़ा मैं उसको, तो ये गड़बड़ हो जाता ना. अगर आप भगवान उसको माफ़ कर देते दुर्वासा को, तो एक गलत तरीका बन जाता. लोग किसी के भक्ति के पास जाए, चाटा ही मार दिया और भगवान थोड़ा माफ़ कर देना और निकल गए, तो थोड़ी, तो भगवान अब सोच रहा, उनको सोचना है, भगवान सोचे इसको ऐसे तो माफ़ नहीं करेंगे. और ये प्रिंसिपल मालूम है भक्ति में कि भगवान अपना अपराध माफ़ कर देते हैं, लेकिन भक्त का अपराध कभी माफ़ नहीं करते. ज़्यादा उसको उनको बहुत गुस्सा आता है. जैसे अर्जुन कृष्ण को विनती कर रहे थे महाभारत के पहले, आप माफ़ कर दीजिए. किसको? वो कौरव लोगों को छोड़ो. कृष्ण जी बोले नहीं, मैं इनको माफ़ नहीं करना. क्यों? उन्होंने द्रौपदी को इतना दर्द दिया, दंड तो मिलेगा इनको, और मृत्यु दंड ऑलरेडी निश्चित था उन लोगों के. एक नहीं, उनके बहुत करतूतें थी, एक नहीं दूसरी. जैसे सुप्रीम कोर्ट को हक होता है मृत्यु दंड देने का, भगवान तो सुप्रीम का सुप्रीम कोर्ट हो गया, उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया. अब जो उस मूर्ख को बचाने आया तो सब मरेगा. अब जो भी आया, द्रोण आया, भीष्म आया, वो बचाने क्या है उसको, वो तो मूर्ख है, मरेगा वो. तो उसने पाप किया है तो उसको तो दंड मिलेगा. लेकिन भगवान को जो दंड होता है वो मारे कृष्णा राखे के, कोई नहीं रोक सकता उससे. अगर भगवान ने एक बार निश्चित कर लिया. लेकिन भगवान जब दंड देते हैं उनके दिल में किसी के लिए द्वेष नहीं होता है. हम लोग दंड देते हैं तो द्वेष होता है. वो तो उसकी कुकर्म को क्या कहते हैं, उसके बुरे कर्मों से उसको रोकना चाहते हैं, उसको बचा रहे हैं. कि ऐसे कर्म अगर चलते रहे तो ठीक नहीं है, किसी तरह रोको इसको, है ना. तो रोक रहे हैं, उसको रोक दिया भाई मृत्यु से. उसके सारे काम, जैसे शिशुपाल एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अपराध कर रहा था, चलो उसको जब मृत्यु दंड मिला तो उसके अपराध रुक गए. और दूसरा चीज़, भगवान के हाथ से मारने में आदमी को मोक्ष तो मिनिमम मिल जाता है. ठीक है, बहुत बड़ा भाग है भगवान के हाथ में मरना. तो भाई हम भी शुरू कर देते हैं, हम भी भगवान को गाली देंगे, सीधा नरक जाओगे. वो स्पेशल था. अब लोग, कुछ लोग सोचेंगे भाई ठीक है, हम भी थोड़ा भगवान के बारे बुरे शब्द बोलेंगे, भगवान आके मार देंगे, मोक्ष मिल जाएगा. नहीं, सीधा नरक जाओगे. भगवान नहीं आने वाले, देवता लोग आपको नरक में भेज देंगे. ठीक है, वो सब मॉनिटर कर रहे हैं. तो कभी भी सपने में भी भगवान का निंदा नहीं करना चाहिए. भगवान को जो स्वीकार नहीं करता उसी समय उसका पतन हो जाता है. तो उसमें तो कोई डिस्कशन. इसलिए प्रभुपाद जी का सिंपल फॉर्मूला था, तुम भक्त हो क्या? नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो अब ये बहुत सिंपल है कि भक्त की महिमा इधर डिस्कस हो रही है. भक्त की महिमा. दुर्वासा मुनि
तो कृष्ण जी माफ़ नहीं किए, बोले मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देखो पूरा ब्रह्मांड भगवान के डर से काम करता है, सब लोग को डर है, मैं अगर गलत किया तो दंड पड़ेगा, है ना। शिव जी को भी, ब्रह्मा जी को भी, जितने बड़े बड़े देवता हैं सब लोगों को थोड़ा क्या रहता है, डर रहता है। काम दिया है, करने का है, सबको काम दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट लेटर, जैसे आप कभी कंपनी में काम करते हो, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, लेकिन आपको डर भी रहता है अगर मैं नहीं किया। आपको पोजीशन मिलता है, आपको फैसिलिटीज़ मिलता है। देखो दो चीज़ मिलता है हमेशा, हर चीज़। आजकल दुनिया में लोग राइट्स के पीछे भागते हैं, ड्यूटीज़ लोग भूल जाते हैं। ये तो बैलेंस होना पड़ता है। अगर आप अपना ड्यूटी नहीं करेंगे तो आपको कोई राइट भी नहीं है। कृष्ण जी तो बहुत सुंदर गीता में, कर्मणि एव अधिकार हते, तुम्हारा राइट है, अधिकार क्या है, राइट, अपना ड्यूटी करो पहले, बिना ड्यूटी करे को तुम्हारा कोई हक नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह सारे देवता लोग भी को बहुत प्रिविलेजेस हैं। ब्रह्मा को देखो, पूरा ब्रह्मांड उनकी पूजा करता है, लेकिन वो काम भी कर रहे हैं कुछ, पूरा ब्रह्मांड को मैनेज भी कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता। आपको मालूम का उदाहरण, एक संत जाके ब्रह्मा को बोला कि जितना आप सोचते हो मैं 1 मिनट सोचना चाहता हूँ। ब्रह्मा ने बोला छोड़ दो भाई, ये तो इतना बड़ा प्रोसेसर है, 4 क्वाड कोर है, 4 जैसे मोबाइल मिलता है ना क्वाड कोर, ये तो 4 कोर हैं इसमें, और ब्रह्मा का शरीर भी बहुत, मन भी बहुत शक्तिशाली है, तुम नहीं झेल पाओगे। तो भाई नहीं, ब्रह्मा उसने बोला नहीं नहीं मेरे को 1 मिनट के लिए। अरे ब्रह्मा ने बोला नहीं ना भाई, तुम नहीं झेल सकते। नहीं नहीं 1 मिनट के लिए, पीछे पड़ गया। तो ब्रह्मा ने बोला ठीक है चल मार। तो ब्रह्मा ने बोला ठीक है, 1 मिनट के लिए जो मैं सोचता हूँ तू सोच सकता है। क्या हुआ, उसका सिर फट गया, मर गया। जैसे आप मोबाइल में कंप्यूटर के जैसे काम कराओगे तो मोबाइल तो जल जाएगी, वो तो छोटा सा है, वो कितना हैंडल कर सकता है, समझ रहे ना। छोटा सा आपका प्रोसेसर है और इतना बड़ा काम डाल दोगे तो फट जाए। ब्रह्मा को तो पूरा ब्रह्मांड के बारे में सोचना पड़ता है, पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रह्मा के पास जाता है, पूरा रिपोर्टिंग होता है। कुछ भी गड़बड़ होता है, पृथ्वी में प्रॉब्लम होता है, ब्रह्मा के पास गई पृथ्वी, भूदेवी बहुत मुश्किल हो रहा है, दानव लोग बड़े तंग कर रहे हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रह्मा को पूरे ब्रह्मांड का रहता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उसको ज्ञान रहता है, और अपना वो सेवा कर रहा है, उसको प्रिविलेज भी है, पूरे ब्रह्मांड में सेवा होती है। तो दोनों चीज साथ साथ जाती है। सो देवता लोग हैं, इनका पोजीशन बहुत रेस्पेक्टेबल है, लेकिन भगवान को हमेशा ड्यूटी अपनी नहीं बोलते, उनको काम दिया हुआ सबको। बट भगवान को न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। वो मैं फेमस एग्जाम्पल पता है ना बहुत बारी, एक आदमी है भारत में, तरह तरह के मंदिर में गया, सब जगह सब देवी देवता लोग कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। बोले यही भगवान है, क्यों, यही कुछ काम नहीं कर रहे, तो फ्लूट लेके बैठे हैं। ये तो कॉमन सेंस है एक्चुअली। तो सबको भगवान काम दे के अपना बांसुरी बजाते हैं, भक्तों के साथ नाचते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न ता समा अभिदकश्य दृश्यते। न तस्य कार्यम करण, कोई काम नहीं उनके पास, ना ही उनको कुछ करने की जरूरत है। न ता समा, उनके बराबर भी कोई नहीं है, अभिदकश्य, उनसे ऊपर भी कोई नहीं है। पराशक्ति विविधेषु, सारी शक्तियाँ उनके पास है, स्वाभाविकी, नेचुरली है। ज्ञान बल क्रिया, कोई भी काम करना हो 3 चीज़ चाहिए होता है, वो ज्ञान चाहिए होता है पहले, काम करने से पहले बल, उसका स्ट्रेंथ चाहिए होता है, फिर आपको एंडेवर करना पड़ता है। तीनों चीज़ आपके पास, भगवान के पास नेचुरली है, उनको एक्वायर करने नहीं जाना पड़ता। जैसे लोग, बच्चे लोग भाग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को जरूरत नहीं है, सब आता है। बचपन में ही जब बड़े बड़े के दानव आए थे, उनको मालूम था कैसे मारना है इसको, बैल को कैसे पकड़ना, ऐसे नहीं किसी ने सीखा, बैल को इधर से पकड़ना मालूम था, अरिष्टासुर है पकड़ा उधर, कैसे मालूम था भाई, मालूम था, सब मालूम है। भगवान को पूर्ण ज्ञान है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो उनके पास, स्वाभाविक ही नेचुरली सारा ज्ञान है, बला, स्ट्रेंथ। इतने बड़े बड़े दानव को मारे हैं सब, ऐसा नहीं है कि जंगल गए तपस किया भगवान बन गए। कोई भी जीव भगवान कभी नहीं बन सकता, और ना ही भगवान कभी जीव बनेंगे। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते थे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। कुत्ता कुत्ता रहता है, भगवान भगवान रहते हैं। गॉड इज ऑलवेज गॉड, डॉग इज ऑलवेज डॉग। इंग्लिश में वो सेट होता है, गॉड एंड डॉग। डॉग कैन नॉट बिकम गॉड, कुत्ता भगवान नहीं बन सकता, भगवान कुत्ता नहीं बनते। ये उनका लॉ ऑफ आइडेंटिटी था। एक उन्होंने, तरह तरह के लॉ हैं साइंस में, एक प्रॉपर ने नया लॉ निकाला, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी मतलब ऐसा।
तो किसी भी स्थिति में जीव भगवान का पोजीशन नहीं ले सकता। तो इधर भगवान है अपना पोजीशन में, बहुत पूरा विष्णु पूजा होती है उनकी, सब लोग उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन वो अपने भक्त के वश में रहते हैं। ये उनका ब्यूटी है। भगवान के 6 षडैश्वर्य पूर्ण है ना, जो यशोदा माँ अर्जुन कृष्ण को कंट्रोल करती है, तो उस समय प्रभुपाद जी लिखते हैं ये है कृष्ण की सुंदरता, है ना, देख के खुशी होता है। हाँ? ये तो 64 गुण दिखे गए, उसमें से एक गुण है टू बी कंट्रोल्ड बाय लव। जैसे मूवी में भी दिखाते हैं, हीरो थोड़ा जा रहा है, एक छोटा बच्चा कुछ देता, हाँ खुश हो जाता है, कंट्रोल्ड बाय लव। कोई आदमी अगर आप उसको प्रेम से कंट्रोल कर सकते हो तो वो उसका गुण होता है, और ये भगवान में गुण पूर्ण रूप में है। मतलब भक्त उनको टोटली अपनी जेब में रख लेते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, वृंदावन में लोग राधे राधे क्यों बोलते हैं? राधा रानी ने कृष्ण को अपनी जेब में रखा हुआ है, पूरी तरह से कैप्चर कर दिया। किससे? प्रेम से कैप्चर किया। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो पंतास्त कोटि शतवत्सर संप्रगाम्यो वायोरतापि मनसो मुनिपुंगवानाम वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या मतलब? तुम अपनी मानसिक शक्ति से भगवान को पकड़ना चाहो, कभी नहीं पकड़ पाओगे। बक्संद प्रभुपद इस श्लोक का बहुत अच्छा तात्पर्य लिखते हैं। कुछ लोग प्राणायाम करके सोचते हैं भगवान को पकड़ ले, नहीं पकड़ पाओगे। तुम्हारी योग की सिद्धि से या तुम्हारे मानसिक उछाल से भगवान नहीं आएंगे, कभी नहीं समझ पाओगे उनको। जनरली लोग ये 2 कोशिश करते हैं, ज़्यादातर लोग आई थिंक ये 2 ही कोशिश कर रहे हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए लोग भारत में भी 2 चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बैठ के तरह तरह का सांख्य है, ये सब मैं ये नहीं, मैं जो देख रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ, मैं तो इंद्रियाँ देख रही हैं, ये होता है सांख्य आपका। वो उसी में लोगों को हा 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 लोग ताली बजाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। एक तो वैसा चल रहा है, ये सब मायावादी लोग ज़्यादातर सांख्य से। हम लोग तो कृष्ण कथा बताते हैं, वो लोग क्या बताते हैं मैं सोच रहा था, पता चला ये लोग ये करते हैं, सांख्य करते हैं। तो देख रहा है तो तेरी दृष्टि दे, तू थोड़ी देख रहा है, आँख ने जो तेरी इंद्रिय है उसने ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट किया। हाँ 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 समझ आता नहीं है क्या बात कर रहा है आदमी। सांख्य है थोड़ा डिटेल्ड, उसी में उनकी किताबें भी हैं, बड़ी बड़ी किताबें, उन्हीं में उनका काम है, ठीक है। और लोग को समझ तो कुछ आता नहीं। प्रभुपाद जी मजाक करते थे, हबड़ थपेड़ से गए, हबड़ थपेड़ से गए, हबड़ थपेड़ से गए। कलयुग में किसी को अगर आप कंफ्यूज कर दोगे तो बहुत हाँ क्या क्लास, अभी क्या समझ आए, समझ नहीं आया, बहुत बहुत बड़ा बड़ा चीज़ बोलो तेरे को समझ क्या है। देखो प्रभुपाद जी कर सकते हैं ऐसा, बहुत बड़े विद्वान हैं, कितना सिंपल लिखते हैं, क्योंकि उनको परिवर्तन लाने का लक्ष्य है। उनको किसी को कभी प्रूफ करने की इच्छा नहीं है मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। अब आप प्रूफ करना चाहिए तो बहुत ज्ञानी हो, सोचो आप टीचर हो, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, कभी कभी 2 तरह से आप पढ़ा सकते हो। एक, देखो मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बच्चे को समझ नहीं आ सकता, उसकी कैपेसिटी से बाहर है, लेकिन तुम ये सब दिखाओगे, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं बच्चों को, लेकिन हाँ बड़ा क्या विद्वान है। एक तो उसमें आपका लक्ष्य अलग रहता है, लेकिन कभी आपका लक्ष्य रहता है कि इनको समझाने का कि चीज़ क्या है, तो आप बहुत सिंपल पढ़ाते हो, है ना। आप देखिए प्रभुपाद जी हमेशा उनका क्लास कोई भी समझ सकता है, क्योंकि वो परिवर्तन लाना चाहते थे। उनको कभी इतनी भी इच्छा नहीं थी ये दिखाने की कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, कभी नहीं, कभी नहीं। तो उनका प्रवचन अलग रहता था। तो प्रभुपाद जी मजाक करते, हपड़ थपिस करके होता है, ऐसे लोग बोलते हैं, और लोग क्या बोला, पता है क्या बोला, समझ कुछ नहीं आया सांख्य सुनोगे कभी भी मैं बताया तो अभी बताया तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है उसको समझना, लेकिन लोग बड़े खुश हो जाते हैं, क्या क्लास, और क्या प्रैक्टिकल अप्लाई करोगे उसको। लेकिन इधर भक्ति है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ईजी है। भगवद गीता में कृष्ण जी बोलते हैं ना, क्लेशोधिकरष्टेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखम, दुखी दुख है अव्यक्त। लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो जनरली लोग एक तो उस तरह से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, बैठ के स्पेकुलेट करते हैं, हाँ मैं जो देख रहा हूँ देख नहीं रहा हूँ, ब्रह्मांड है, भगवान का रूप नहीं है, ऐसे करके स्पेकुलेट करते हैं। शास्त्र में क्या लिखा है भक्तों के से नहीं सुनते। अगर आप भक्तों के हाथ के बिना जाओगे भगवान की तरफ, भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। भगवान बोल रहे हैं ना इसमें, भक्तों के अधीन हो, भगवान को आप डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते। वो
भक्त का प्रॉपर्टी है। कृष्ण से तो मारा कृष्ण दीते पारो, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं ना, कृष्ण से तो मारा, तुम भगवान आपके हैं। कृष्णा दीते पारो, आप जिसको चाहो दे सकते हो, मैं पकड़ नहीं सकता। समझ रहे नहीं ये प्रिंसिपल? इसलिए भक्तों का क्यों आशीर्वाद लेते हैं कि वो भक्ति दे सकते हैं आपको। कृष्णा से तो मारा कृष्णा दीते पारो, उनका शक्ति है, अगर चाहे वो भगवान दे सकते हैं, आप पकड़ नहीं सकते, आपकी शक्ति के बाहर है वो। भगवान हमेशा आपकी शक्ति के बाहर है। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त। इसलिए आप देखिए भगवत गीता में भी प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवत गीता पढ़ना है तो भक्त के हाथ से पढ़ो, डायरेक्टली भगवत। जैसे आप देखिए, समझ भी सकते हैं इसको, आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट बड़े आदमी को मिलना है, डायरेक्टली आप नहीं जा सकते, इतनी भीड़ होती है, आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा, बात भी नहीं हो पाई। लेकिन अगर आप उसका कोई करीब किसी को जानते हो, सीधा ले जाएगा, आपको सीधा ले जाएगा। अपना भी एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस होगा, नहीं है? नहीं है? आपको चीफ मिनिस्टर को मिलना है और तुम अपने आप ट्राई करो, शायद ना हो पाए, लेकिन आप किसी को जानते हो, उसका सेक्रेटरी को, सीधा ले जाएगा, प्राइवेट मीटिंग हो जाएगी आपकी उसकी। और वहाँ भीड़ में जनरली आप बड़े आदमी को मिलने जाओ, भीड़ में कहाँ आपको एक सेकंड मिलेगा, आपको 1 सेकंड बस। कैसे? वो थोड़ा अपना एप्लीकेशन दे दो, लेके बस हो जाता, बात भी नहीं कर पाते। लेकिन आप किसी को उसमें जानते हो तो आपका अपॉइंटमेंट करा देगा, पर्सनली बैठा भी देगा। यह दुनिया में चलता नहीं है सर, भगवान का भी ऐसे ही है, सबके दिल में वास, लेकिन वो तो सबको देख रहे हैं, तुमको भी देख रहे हो, हजारों लोगों को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल अटेंशन जानना चाहते हो भगवान का, तो आसान नहीं है। आपको भक्त आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा, ये रे भगवान, और भगवान आपको, हाँ क्या है। इसलिए कभी भी नमस्कार करते हैं, गुरु मंत्र क्यों प्रणाम करते हैं? वो आपको नहीं जानते, उनको जानते हैं। उसका प्रिंसिपल यही है। क्यों नमो विष्णु पदाय के, प्रभुपाद जी ने यही नहीं बोला सब जगह बोर्ड में लिख दो, फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस, तो कृष्ण जी का नोटिस रहेगा, अरे ये भक्त का मंदिर है मेरा, ठीक है? नहीं, हर जगह किताब में भी फाउंडर आचार्य, क्यों? ताकि लोग ये हम भी ना भूलें और भगवान का भी अटेंशन रहेगा, कृपा रहेगा, अरे मेरे भक्त का जगह। एक बार ये हमको याद है, एक भक्त ने बहुत सुंदर क्लास लिया था, बोला था कि देखो क्या है, प्रभुपाद जी ने इतना सेवा किया कृष्ण का, कृष्ण के हृदय में वास है उनका। करेक्ट? हम एक आदमी को भक्त बनाते तो हम सोचते हैं भाई जरूर भगवान हम पे दयालु होंगे, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, जो करोड़ों लोगों को भक्ति दिया है, तो है ना, तो हम तो सोचते ही नहीं, सोचते क्या सोचते हैं, हाँ जो वैकुंठ हो जाएगा शायद कभी कभी ये भी सोचते हैं, चलो स्वर्ग तो जाएंगे ही। देखो इतने लोग हमने नाम दिया है, भगवान तो भूलेंगे नहीं कभी। ईशोपनिषद में भी लिखा है अंत में क्या है, भगवान भूलना नहीं, मैंने इतना सेवा करा है नहीं, एक श्लोक है। तो एनीवे प्रभुपाद जी बोलते तात्पर्य, भगवान नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते, उनको बताने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं भूलते आप किसी। तो जिसने इतना बड़ा सेवा किया है, डेफिनेटली भगवान के हृदय में उसको वास मिला है। अब आप कोशिश करिए किस तरह प्रभुपाद के दिल में वास आने का, वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। करेक्ट? किसी तरह। और आप भक्त को ओपन फ्लैटरी से खुश नहीं कर सकते, ये नहीं अरे कैसे हो, खाना खाया, ये नहीं चलता। भक्त लोग इतने महान होते हैं, छोटी मोटी चीज़ों से आप उनको खुश नहीं कर सकते, कुछ करना पड़ता है। ये मैंने एग्जाम्पल बताया था, प्रभुपाद जी बहुत ट्रैवल करते थे दुनिया में। क्या करते थे? ट्रैवल करते थे। तो उनके सामने कुछ लोग क्या करते थे, सेम टिकट खरीद के साथ, बिकॉज जो अमेरिका के, इंग्लैंड के लोग हैं, जो मेनली उनके डिसाइबल थे, बहुत लोग धनवान घर से आ रहे थे, वो अभी फुल टाइम डिवोटी नहीं थे, मतलब मंदिर में आ रहे थे। तो उनके लिए असंभव चीज़ नहीं था टिकट खरीदना, मुश्किल काम है क्या? उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था टिकट खरीदना, बहुत आसान काम है, टिकट खरीद लिया, ठीक है ना, और साथ चले गए। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक दिन पकड़ा, बोले इससे मेरे को खुशी नहीं होता है, मतलब जहाँ भी जा रहे हैं देखो वो भी साथ है। अरे बाबा ठीक है, उनका तो ऑलरेडी 2-3 लोग भक्त सेवा कर रहे हो, उनका सेक्रेटरी का और बाकी सेवा का, तुम क्या खाली के जा रहे हो? तो प्रभुपाद जी उनको बोले देखो इस तरह मेरे को खुश नहीं कर सकते, तुम कुछ करो मेरे को खुशी होगा। ऐसे नहीं साथ बैठे हैं, जब भी प्रभुपाद जी देखें ये सब उनको दिल में दर्द है। दुनिया में जो लोग तड़प रहे हैं, भक्त को दिखता है, पर दुख दुखी भक्त को दिखता है, दुनिया में जो दुख है उसको दिखता है, ऐसा नहीं है कि भक्त नहीं देखता, उसको बहुत दर्द होता है। और वो चाहता है कि लोग किस तरह सोचे, ततो विमुख चेत सा इंद्रियार्था
माया सुखाय भरम उद्वतो में उड़ान, सोचे तो वो उसको शोक रहता है। विमुख चेतसा, जो लोग भगवान की सेवा से अलग हो गए हैं उसको देख के उसको दर्द होता है ना। सोचे मतलब क्या, विमुख चेत, ये भगवान का सेवा छोड़ दिए। माया सुखाय भरम उद्वतो विमूढ़ान, लोग माया सुख में भग रहे हैं, विमूढ़ान ये मूर्ख लोग, भरम उद्वतो इतनी चिंता है। एक तो मूर्ख माया सुख के लिए भाग रहा है, दूसरा इतना चिंता लिया उसके लिए, वो देख के उसको बहुत क्या कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल, एक बार प्रभुपाद जी बैठे थे कहीं पे और सब लोग सूट टाई में ऐसे भग रहे थे, तो बेंच पे बैठे थे कहीं पे, तो देखा तो किसी भक्त ने प्रभुपाद की तरफ देखा, आंख में इतने आंसू भरे हुए। तो प्रभुपाद जी क्या हुआ? नहीं मैं सोच रहा था इन लोगों को कैसे बचाया जाए, ये पागलों को। वो तो अपने को सक्सेसफुल समझते हैं, तो बिजी है, ऑफिस में जा रहा है, अच्छा पेंशन खा रहा है, अच्छा सैलरी खा रहा है, बड़ा खुश है आदमी, है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उनका आंख दुख था, कैसे इसको बचाया, कैसे बचाएं। तो ये महान भक्त का हृदय रहता है। महान भक्त का हृदय चैतन्य चरितामृत में वसुदेव का बोला जाता है, जो चैतन्य महाप्रभु के पास गया था, बोला था कैसे इस दुनिया में सब लोगों को आप वैकुंठ धाम ले जा सकते हो, अगर उनका पाप प्रॉब्लम है, करेक्ट, हमेशा उदाहरण देते हैं, तो मैं वो पाप लेने के लिए रेडी हूँ। ये महान भक्त का हृदय होता है। तो ऐसा हृदय तो भगवान को कैप्चर कर लेता है। जब वसुदेव बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि अगर कोई ऐसा है जो वैकुंठ धाम नहीं जा सकता और उसके पाप रोक रहे हैं, तो मेरे को पाप दे दो, आप उसको ले जाओ। चैतन्य महाप्रभु को क्या हुआ सुन के? उनके आंख में आंसू आ गए। उनका वही दिल है ना, रेजोनेंस हो गया। तो ऐसा भक्त भगवान के हृदय में वास डेफिनेटली करेगा, करेक्ट। और भगवान उसके अधीन, उसको मतलब बेसिकली बहुत अच्छा एक भक्त ने बोला था कि भगवान तो न्यूट्रल है, समोहम सर्वभूतेषु नम द्वेषो से ना प्रिय। भगवद गीता में लिखा ना, ना मेरे कोई किसी से द्वेष है, ना मेरे को कोई स्पेशली किसी पे पार्शलिटी है, मैं तो सबके बराबर। बट ये तू करके एक बट, ये तो भजंती माम भक्त्या, लेकिन जो मेरा भक्ति करना शुरू करता है, मयि ततेषु चापि हम, सेम चीज इधर बोला है, मैं उसके दिल में हूं, वो मेरे दिल में। साधुनाम हृदय अहम, क्या मैं साधु के हृदय हूँ, साधु मेरे हृदय में, करेक्ट, सेम चीज। मयि ततेषु चापि अहम, सेम चीज, मैं उसके हृदय में, वो मेरे हृदय में। सो ये जो सिचुएशन है, ये समझने के लिए थोड़ा अन्याभिलाषिता शून्यम होना पड़ता है। भगवान तो आपके दिल में वास करना चाहते हैं, उनका वास ऑलरेडी है, लेकिन आपको अनुभव नहीं हो रहा है। तो दिल में वास करने का भगवान के लिए आपको अन्याभिलाषिता शून्यम, जब तक वो नहीं होगा भगवान आपके दिल में वास नहीं करेंगे। वास है, आपको कभी दर्शन नहीं मिला। अभी तो बहुत अभिलाषा है, भगवान है आपकी लिस्ट में, कहीं है नीचे, आगे 1000 चीजें। जनरली लोगों को बोलते हैं ना जब करो, हाँ करेंगे स्वामी जी, नहीं करते, क्यों नहीं करते? बहुत चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ मतलब बहुत चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कहीं पे लास्ट में, ऐसा नहीं है कि नहीं है कहीं पे, अब उसको टॉप में लाना है। अन्याभिलाषिता शून्यम, टॉप में ही लाना, बाकी किसको निकाल देने भी नहीं लाना, वो आसान नहीं है, उसमें पूरी जिंदगी लग जाती है। ऐसा साधना करना इतना आसान नहीं है। साधना से हमको धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन, ग्रेजुअल, एक दिन का नहीं है,